नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, ये घटना छत्तीसगढ़ के दुर्ग ज़िले की है, जहाँ पर एक ऐसी घटना सामने आई जिसे सुन कर के सबके रोंगटे खड़े हो गए। एक जोड़ा ऐसा 4 साल शादी के हो चुके हैं और 4 साल में लोगों के सामने ऐसा बिल्कुल भी नहीं आया सामने कि दोनों के बीच में अनबन है, थोड़ी-सी भी जो कह सकते हैं कि दोनों के बीच में विवाद है। लगातार सब कुछ सही चल रहा था। पति ने पत्नी को मतलब कह सकते हैं पिकनिक में ले गया सुबह-सुबह। उसके बाद उसको जो कई सारे अच्छे-अच्छे खाने खिलाए, पिकनिक पे ले गया, पहाड़ पे ले गया, वहाँ पे सेल्फ़ी ली गई। उसके बाद शाम में नदी में उसकी हत्या कर दी। ये पूरी घटना आपको बस 2 मिनट में जानने को मिलने वाला है कि पूरी बात क्या हुई, क्यों ऐसा हुआ, सब कुछ। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं इस क्राइम एपिसोड के एपिसोड नंबर 17 को। दोस्तों, ये जो घटना हुई छत्तीसगढ़ के दुर्ग ज़िले की, वहाँ 13 मई की ये घटना है, जहाँ पे एक दाम्पत्य कह सकते हैं, एक खुशहाल परिवार जो कि शादी के 4 साल हो चुके थे, दोनों में अच्छी बन रही थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि सुबह-सुबह वो अपनी पत्नी को ले गया पिकनिक में। बाइक से दोनों ने सैर की, बाइक से एक जगह से दूसरे जगह गए, यहाँ से वहाँ गए, पिकनिक करने के लिए गए, सेल्फ़ी ली, बहुत अच्छे-अच्छे शॉपिंग भी कराई उन लोगों को, मतलब अपनी पत्नी को शॉपिंग भी कराई और जो चाहा वो ख़रीदा। उसके बाद अच्छे होटल में खाना भी खिलाया, सब कुछ कराया। उसके बाद जब ये घटना को अंजाम दिया गया और जब ये बातें जो पूरी जो कह सकते हैं सब जगह पहुंचा, तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, जब सब कुछ हुआ उसके बाद पति ने एक ऐसी तरकीब निकाली कि किस तरह से अपनी पत्नी को पीछा छुड़ाया जाए। उसने ये घटना को अंजाम दिया। सब कुछ कराने के बाद अंत में वो नदी में आकर के उसे डुबा करके उसकी हत्या कर दी और खुद वो पुलिस स्टेशन गया और रिपोर्ट लिखाई कि उसकी पत्नी गायब हो चुकी है, शाम से ही गायब हो चुकी है। जब पुलिस ने खंगाला, सब कुछ नज़रिया अपनाया, क्योंकि अगर उसका बयान देखा जाए, उसने पुलिस में ये कहा कि वो पिकनिक मना करके, शॉपिंग करके, एक दूसरे को खाना खिला करके, पहाड़ों पे सेल्फ़ी लेकर के वापस आ रहा था। तो पुलिस को लगा दोनों ने की अच्छी जीवन है, दोनों की अच्छी बन रही है, दोनों ने अच्छा मतलब कह सकते हैं कि 4 साल बिताया। उसके बाद वो लोग अभी मज़े करने के लिए गए थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया। उसके बाद उस व्यक्ति ने, आरोपी व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि वो रास्ते में उसका बाइक बंद हो गया। उसे कहा उसको एक जगह खड़ा कर दिया गया पेट्रोल पंप के पास, कहा कि तुम रुको, मैं मैकेनिक को देख करके आता हूँ। उसके बाद जब वो वापस लौटा अपनी पत्नी के पास, तो उसकी पत्नी मिल नहीं रही थी। ऐसा उस व्यक्ति ने पुलिस को एफआईआर में दर्ज करवाया। लेकिन जब पुलिस ने सब कुछ सारे एंगल से खंगाला और पेट्रोल पंप पे सीसीटीवी कैमरा में देखा, तो देखा वहाँ पे उस व्यक्ति का नामो निशान नहीं है, ना ही उसकी पत्नी का नामो निशान नहीं है। सब कुछ खंगालने के बाद जब ये सब बातें आस्ते-आस्ते सामने आने लगी और जब पूरा संकेत जो है उस व्यक्ति पे आने लगा, तो पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में लिया और एकदम जो कह सकते कड़ी पूछताछ की। उसके बाद आस्ते-आस्ते सारे गुत्थी जो थे वो सुलझने लगे। उसने कहा कि वो अपनी पत्नी को प्यार नहीं करता था, वो उससे खुश नहीं रहता था, 4 साल से वो पीछा छुड़ाना चाहता था। इसी वजह से उसने ये तरकीब निकाली और इसका अंजाम जो है सभी लोगों के सामने था। दोस्तों, ये घटना पूरी तरह से एक जो कह सकते हैं एक सच्ची घटना है और ये जो घटना है वो 13 मई को हुई थी छत्तीसगढ़ के दुर्ग ज़िले में। उसके बाद से उसके पति को अरेस्ट कर लिया गया और उसके ऊपर अब कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों, इसमें क्या सीखने वाली बातें हैं, ये एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हर एक कहानी में हर एक जो कुछ भी घटना होता है उससे लोगों को सीखना चाहिए कि अगर आप किसी से शादी करते हो, भले ही आप उससे प्यार नहीं करते, लेकिन एक जिम्मेदारी होती है उसको खुश रखने का। उसको भले ही आप दोनों में झगड़ा होता हो, लेकिन सम्मान एक दूसरे को बराबर करना चाहिए, खुश रखने का प्रयास करना चाहिए। झगड़ा हर एक रिश्ते में होते हैं, चाहे आप किसी से प्यार भी करते हो और साथ में भी रहोगे तो झगड़ा ज़रूर होगा, लेकिन झगड़ा होने के बाद उसे मनाना भी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। लेकिन इस तरह के हरकत
बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं कि क्राइम एपिसोड के अब अगले एपिसोड में, जहाँ पे और भी चौंकाने वाली बातें आपको बताई जाएगी और भी एक सच्ची घटना लाया जाएगा। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।